तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं स्पेशली नो सिम कार्ड इमरजेंसी कॉल ओनली या फिर नो सर्विस प्रॉब्लम के बारे में। तो अगर आपके फ़ोन में नो सिम इमरजेंसी कॉल ओनली नो सर्विस कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इस वीडियो में ना मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। यहाँ पे ना सिम कार्ड लगा हुआ है फ़ोन में, फिर भी कुछ इस टाइप की नो सिम इमरजेंसी कॉल ओनली या फिर नो सर्विस टाइप की जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सबसे पहले ना आपको जो काम करना है वो क्या करना है, सबसे पहले ना मैं अपने फ़ोन को अनलॉक कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ना बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे, कुछ इस टाइप का जो है एरर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले ना आपको जो काम करना है वो क्या करना है, सबसे पहले ना अगर आपकी सिम इंसर्ट है आपके फ़ोन में फिर भी जो है नो सिम कार्ड या फिर नो सर्विस कुछ इस टाइप की जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले ना आपको देखना है कि आपने जिस भी स्लॉट में सिम लगाई है, सबसे पहले ना अगर आपके फ़ोन में 2 सिम कार्ड डले हुए हैं या फिर 1 सिम कार्ड डला हुआ है तो सबसे पहले ना आपको अपना जो भी प्राइमरी सिम कार्ड है, मेन सिम कार्ड है, उसको आपको सिम स्लॉट 1 में डालना है। तो मेरे फ़ोन में सिम लगी हुई है फिर भी वर्क नहीं कर रही है, तो चलिए मैं अपनी सिम को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे ना हम अपनी सिम को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये मैंने अपनी सिम निकाल ली और आपको अपनी सिम स्लॉट 1 में आपको लगाना है। अगर सिम स्लॉट 1 में नहीं वर्क करती है तो सिम स्लॉट 2 में लगा के आपको चेक करना है। कई बार क्या होता है कि सिम स्लॉट 1 या 2 में से कोई एक ख़राब होता है तो हमारी जो है सिम वर्क नहीं करती है। तो अगर 1 में वर्क नहीं करती है तो आपको 2 में लगा के देना है, 2 में नहीं वर्क कर रही है तो आपको 1 में, कहने का मतलब उसे आपको चेंज कर देना है। तो मेरी ऑलरेडी 1 में लगी हुई है तो मैं इसे फिर से इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इंसर्ट। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अभी भी नेटवर्क नहीं आए हैं। अगर आपने अपनी सिम को 1 और 2 दोनों में देख लिया फिर भी अगर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो आपको अपनी सिम कार्ड को क्या करना है, किसी दूसरे फ़ोन में लगाना है और उसमें देखना है कि आपकी जो सिम कार्ड है वो वर्क कर रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आपकी सिम ही ख़राब हो। अगर दूसरे फ़ोन में अगर आपकी सिम वर्क कर रही है और आपके फ़ोन में वर्क नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि आपकी सिम बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आपका सिम स्लॉट ख़राब हो। अगर आप अपनी सिम को दूसरे फ़ोन में लगाते हैं और अपने फ़ोन में लगाते हैं तो वर्क नहीं करती और दूसरे फ़ोन में वर्क करती है तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि आपका सिम स्लॉट ख़राब हो और आपकी जो सिम कार्ड है दूसरे फ़ोन में भी वर्क नहीं कर रही है। तो हो सकता है कि सिम ही ख़राब हो, बंद हो। तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा सिम ख़राब को किस तरह से पता करना है और सिम स्लॉट ख़राब को कैसे पता करना है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर आपकी सिम ख़राब है तो नहीं ले लेना, सिम बंद है तो चालू करा लेना। अगर फ़ोन स्लॉट ख़राब है तो आपको सही करा लेना है कस्टमर केयर मतलब सर्विस सेंटर पे जाके, पर तभी जाना है सर्विस सेंटर पे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे फ़ोन को रिस्टार्ट या फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक करने के बाद सॉल्व हो जाती हैं, हमें सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ता है। आप पर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी ट्रिक को आपको फॉलो करना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि मैंने अभी बोल दिया तो आप चले ही जाएँ। अभी मैं आपको और भी ट्रिक बताने वाला हूँ, वीडियो यहाँ पर एंड नहीं हुई है। अब जो मेन सेटिंग है वो क्या करना है, सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे ना आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में और यहाँ पे ना नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकअप एंड रीसेट। आपको इस पर क्लिक करना है, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करना है, रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स पे क्लिक करना है और आपको इसे रीसेट कर देना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हमारी जो सेटिंग्स है वो रीसेट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सेटिंग आपको रीसेट कर देना है। देखना है कि आपके फ़ोन में नेटवर्क आए हैं नहीं। तो गाइस मेरे फ़ोन में तो आ गए हैं, आपको देखना है कि आपके आए हैं या नहीं। अगर नहीं आए तो मैं आपको जो भी ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको फिर से करना है। और भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपको बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर से अपने वो नोटिफिकेशन पैनल ओपन करना है और आपको एक बार अपने एरोप्लेन मोड को ऑन करना है। ऑन करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे ऑफ़ कर देना है, ठीक है। सिम आपको डाल देना है, एक बार आपको सिम को डालना है, उसके बाद निकालना है, उसके बाद आपको फिर से डाल देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए आपको अब अपनी मोबाइल की पावर बटन को लॉन्ग प्रेस कर रखना है, रीस्टार्ट आपको कर देना है। इसके बाद आपका जो डिवाइस है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो रीस्टार्ट बिल्कुल करना है आपको। रीस्टार्ट करने से कई बार जो है नेटवर्क इशू नहीं आता है या फिर सिम आपने नहीं ली होती है, सिम वर्क नहीं करती है, तो रीस्टार्ट करने से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि इसे स्किप कर दो या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है रीस्टार्ट करना। तो आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। कई बार जो कई सारी प्रॉब्लम होती है वो रीस्टार्ट करने से ही ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे ना अभी मेरा डिवाइस ऑन हो रहा है तो मैं वेट कर लेता हूँ।
तो डिवाइस ऑन हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको अपने मोबाइल के इस सेटिंग्स में जाना है, और अगर आपकी सिम आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो मोबाइल नेटवर्क में जाना है, और यहाँ पे ना आपकी अगर सिम आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आ गई है तो आपको इस पर क्लिक करना, आ गई और नेटवर्क नहीं आ रही तो आपको यहाँ पे मैं सेटिंग्स और बता दूँ, परफेक्ट नेटवर्क टैब पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 5G सेलेक्ट कर देना, अगर आपका फोन 4G है तो 4G एक्सेस पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना, रीसेट एक्सेस पॉइंट कर देना, ठीक है। ये आपको करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आना है, ऑपरेटर पे क्लिक करना है, ये आपको ऑटो सेलेक्टेड देखना है ये ऑन है या नहीं, ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है। इसके बाद आपको नीचे ना एक ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, ऐप्स मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, ऊपर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सो सिस्टम आपको कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिम सेलेक्ट करना है, और सिम टूल किट आपको इस पर क्लिक करना है, और आपको ना स्टोरेज यूजेस पे क्लिक करना है, इसका क्लियर डेटा क्लियर कैश कर देना, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक आना है और देखना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा है, ये जो मैंने आपको बताया, आपको ये देख लेना है कि आपकी सिम सही है नहीं, ख़राब तो नहीं है या फिर बंद तो नहीं है, अगर बंद है तो चालू करा लेना, ख़राब है तो आप नहीं ले सकते हैं। और अगर आपका सिम स्लॉट ख़राब है तो मैंने आपको जो भी ट्रिक्स थी वो आपको सारी बता दी हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। पर गाइस, अगर आपकी प्रॉब्लम इसके बाद भी फिक्स नहीं हुई है तो हो सकता है कि आपका सिम स्लॉट ख़राब हो। सिम अगर आपकी सही है, दूसरे फ़ोन में वर्क कर रही है, तो हो सकता है सिम स्लॉट ख़राब हो, तो इसके लिए आप सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम मतलब अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है सिम से रिलेटेड, अगर आपको जानकारी चाहिए तो सबसे बेस्ट जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगा। इसके लिए सबसे जो बेस्ट जानकारी है, जैसे अगर आपकी जियो की सिम है या एयरटेल की है, तो उनके आप कस्टमर केयर से बात करें, उनसे पूछें कि ये सिम वर्क नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि वो सिम बंद हो गई है, उस वजह से वर्क ना कर रही हो और आप यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार आपको अपने जो जिस भी कंपनी की सिम है उससे आपको एक बार बात कर लेना है, ये सिम बंद तो नहीं है, चालू है, तो एक बार वहाँ से कंफर्म कर लेना। अगर चालू है फिर भी वर्क नहीं कर रही है तो हो सकता है कि आपका सिम स्लॉट ख़राब हो। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेना है, जिसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो यस करें, अगर नहीं हुई है तो बोलें कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।